सीखो 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 सीखो। अरे क्या सीखो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को सीखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के सवाल नंबर 14 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 14th क्वेश्चन क्या गिवन है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of this girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो अब तक था कि इंसान ने कितना डिस्टेंस मूव किया, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, या फिर इवन शिप्स के बीच का डिस्टेंस। अब पूछ रहा है आपसे गुब्बारे का डिस्टेंस कि एक गुब्बारा एक टाइम पे 60 डिग्री के एंगल पे एक जगह था, फिर थोड़ी हवा चली तो फिर वो थोड़ा मूव किया तो थोड़ा सा आगे चला गया। तो कितना आगे चला गया ये आपको पता करना है। और इसी चीज के लिए सवाल जो आपका है इसको लेकर ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में एक फिगर दिया गया है, तो इसके अंदर हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर क्या है? तो फिगर ये रहा आपके सामने, ये पूरा का पूरा फिगर आपके पास है। ये दो प्यारे प्यारे बलून रहे, वैसे तो एक ही है पर थोड़ा सा मूव करके वहां गया तो दो दिख रहे हैं। और हाँ, ये रही 1.5 मीटर वाली लड़की, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, वो यहाँ पर है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे 82.2 मीटर आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? गुब्बारे की ग्राउंड से लेके जो हाइट है, यानी ग्राउंड से शुरू हो गए और जहाँ पे गुब्बारा है वहां तक का जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। बोले ठीक है, आगे बात समझ में। और क्या गिवन है? साथ ही साथ आपको ये भी दिया गया है कि जहाँ पे पहले वो लड़की थी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे खड़ी थी, तो यहाँ पे खड़ी खड़ी जब निहार रही थी गुब्बारे को, तब तो जनाब 60 डिग्री एंगल बन रहा था। बोले ओके, तब हमारा यहाँ पे 60 डिग्री एंगल था। फिर क्या हुआ ना, वो धीरे आगे बढ़ा, भाई गुब्बारा बढ़ा थोड़ा सा आगे, तो वो तो वहीं से देखे जा रही है। तो अब जब वो देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का हो गया है गुब्बारे के मूव करने के कारण। बोले ओके, एंगल दो हो गए हमारे, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। 30 डिग्री जब ये यहाँ पे पहुंच चुका है, वेरी नाइस, जब वो एफ पॉइंट पे आ गया। अब आपको ये पता करना है कि ये जो डी से एफ के बीच का दायरा है, या फिर नीचे अगर आप आते हो तो ये इस पॉइंट से लेके ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता लगाना होगा। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो बहुत आसान है। तो बहुत आसान कैसे है? हम अगर यहाँ से ए से लेके ई तक का डिस्टेंस पता लगा लें, यानी ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पता लगा लें कि पहले जो गुब्बारा यहाँ से था, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से बन रहा है, और ये यहाँ तक का पूरा आ जाए। बोले ठीक है, आ गया। उसके बाद हम इतू सा हिस्सा जो है वो पता लगा लें, तो हाँ फिर क्या होगा? तो अगर आप इतू सा हिस्सा पता लगा लोगे और फिर इतना पूरा पता लगा रखा है, तो ए सी उसमें से हटा देना। मतलब ए से लेके ई तक पता लगा लो, ए से लेके सी तक पता लगा लो, ए ई में से ए सी घट जाएगा, सी ई बच जाएगा, ए गायब हो जाएगा ना सी ई तक का, और वही तो हमें चाहिए, और यही हम एग्जैक्टली करेंगे भी। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप क्या कहोगे? वेरी इजी है ये तो भाई, हमें पता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें गिवन है, बेस हमें पता करना है, सारा खेल है क्या दिया गया और क्या लेना क्या निकालना है हमें इसी चीज का। वो बहुत सही जा रहे हो। अब आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर लिखोगे 88.2 मीटर, तो यहाँ शुरुआत ही गलत कर दिया आपने। वो कैसे? गिवन है सवाल में, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है। हाँ लिखा तो हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इस लड़की की आंखों से बन रहा है। हाँ, उसके आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन है। लाइन ऑफ साइट जो है वो निकल रही है आंख से। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये जो डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है, ये आंख से आई है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये ग्राउंड से है। बोले ओके ओके ओके, मतलब परपेंडिकुलर में ग्राउंड वाला हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। जी जनाब। तो अब कहोगे अब इसको कैसे हटाएं? वेरी इजी। ऐसा सवाल आप एक बार पहले भी कर चुके हो जिसमें लड़के की हाइट 1.5 मीटर थी, अब लड़की आ गई है 1.2 मीटर वाली, तो उसको करके देखेंगे। क्या करना है? सीधी सी बात है, लड़की की जो हाइट है वो ग्राउंड से उतनी ऊपर है, उसको हटा देंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है वो बेस बच जाएगा और हाइट भी उतनी ही बच जाएगी। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है। तो शुरू करते हैं। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द गर्ल साइज, ये हम मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइट of balloon from the girl size
कितना होगा अभी मैंने आपको बताया 88.2 मीटर में से 1.2 हटा दो, 88.2 में से माइनस करना है 1.2। सो 88.2 में से गया 1.2, 2 का 2 गया, यहाँ पे आपका सीधा का सीधा कितना बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे भाई साहब 8 और 7 लिखा हुआ है। तो शिविका की पाठशाला पर आप पढ़ाई के साथ साथ करते रहते हो फन, शिविका की पाठशाला पर आप पढ़ाई के साथ करते हो फन। यहाँ पे आ गया है आपका 87, यानी उस लड़की की आंखों से अगर हम देखेंगे कि भाई बलून कितना ऊपर है तो वो 87 मीटर ऊपर होगा। ये होगा आपका परपेंडिकुलर। अब जो आपने डिसाइड किया था कि पहले पूरा पता लगाएंगे, उसमें से AC की छुट्टी कर देंगे, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो पूरा पता लगाने के लिए ना सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे उठा ले, ACD ट्राइंगल जो है अपना। बोले कौन सा ACD, ये दिख रहा है, ये वाला जो मैंने येलो येलो भी किया है, दिस इज ACD। ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिससे AC पता लग जाए। AC पता चल गया फिर AE भी निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ACD है। सो ये आ जाएगा ACD। आपको क्या दिया गया है और क्या पता करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर अभी आपने पता किया, आप कहोगे वो तो यहाँ का था ना। अरे जनाब, गुब्बारे को कब कहा है कि वो नीचे ऊपर जा रहा है? गुब्बारा एक ही जगह है। जैसे मान लो ये गुब्बारा है, यहाँ पे है तो इसकी ये जो हाइट है वो उतनी ही रहेगी। फिर चाहे यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ले आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले आ जाओ, कोई मेंशन तो क्या नहीं है कि रस्सी कट गई है बीच में से, नहीं किया ना। सो सिंपल है कि जो हाइट यहाँ पे है वही हाइट यहाँ पे भी होगी। सो परपेंडिकुलर आपका 87 ही रहेगा। सो अब ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। कहाँ पे गया परपेंडिकुलर, यहाँ लिखेंगे। बेस हमें निकालना है, बेस कौन सा, AC। अभी पूरे पे मत जाना, सिर्फ इतने ट्राइंगल पे फोकस करना। सो बेस है अपना AC, यानी हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो चाहिए भैया जिसके अंदर P भी हो और B भी हो, यानी परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। तो ऐसे आप जब सोचोगे ट्रिक याद करोगे, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो वाली, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। क्या इतने सवाल सोल्व किए हैं अब तक, तो पता चल ही गया होगा दैट पप्पू बोलो पापा हरी हरी बोलिए सोना चांदी तोलो। सो अब यहाँ पे देखो P और H की आपको जरूरत नहीं, B और H की भी आपको जरूरत नहीं, P और B की जरूरत है जो कि T के नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब है tan थीटा जो होता है वो अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स कोट थीटा जो होता है वो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो ना आप दोनों यूज कर सकते हो, tan थीटा भी यहाँ पे लगा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोट थीटा भी यहाँ पे लगा सकते हो, बस B ऊपर कर देना, P नीचे कर देना, तो भी चलेगा। आंसर सेम टू सेम निकल के आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब करते हैं हम P अपॉन B लेंगे, tan थीटा के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा अपना tan थीटा, यहाँ लिख देंगे कि भैया tan थीटा जो है वो इक्वल होता है P अपॉन B के। नाउ थीटा क्या है आपका, कहोगे थीटा है अपना यहाँ पे 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री तब है जब गुब्बारा उड़ के थोड़ा सा इधर आ चुका है। जब गुब्बारे की जो पहली पोजीशन थी, जब लड़की ने देखा था, तब एंगल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा आपका tan 60। यहाँ हम लिख देंगे tan 60। सेम P क्या है, परपेंडिकुलर, DC है यहाँ पे, रिमेंबर दिस, DC। तो यहाँ हम लिख देंगे DC। बोले DC दिल्ली कैपिटल्स, नहीं, DC ये वाली लाइन। ओके, अपॉन में B कितना है, B इज बेस, दैट इज BC। तो ये आ जाएगा अपना B और C। ओके, आप कहोगे BC कब आया, ये तो ग्राउंड था, AC लेना पड़ेगा ना हमें, BC नहीं AC। तो ये हो जाएगा अपना AC। नाउ वैल्यूज पुट कर दे। tan 60 डिग्री की वैल्यू फटाफट से बताइए, अब तक तो ये 2-3 बार सवाल में भी आया है। कितनी होगी, √3 होगी। सो ये आ गया आपका √3। इक्वल्स टू में क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू में लगेगा DC कितना है 87, अभी आपने पता किया है। सो दिस इज DC। AC कितना है क्या नहीं पता, वही तो हम पता कर रहे हैं। अच्छा DC का DC लिख दिया, इसको 87 लिखना पड़ेगा। लेट ट्राई टू हियर 87 अपॉन में AC एज इट इज। अब क्या करना पड़ेगा, सो अब देखो बहुत आसान सा काम करना है। AC को उधर भेज दो, √3 को इधर ले आओ। तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। AC अपना कहाँ जाएगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो जाए। देखो हमने लिया कि ये √3 होता है, DC अपना 87 है, अपॉन में AC है। AC से ना आप इधर आएंगे, √3 उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू 87 अपॉन में कितना, 87 अपॉन में √3। अब क्या करना है, तो अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो अपॉन में रूट है, कहोगे हाँ, और वो क्या है ना, आगे चल के हमें थोड़ी सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी। वैसे तो आप चाहो तो फाइनल आंसर में रूट हटा सकते हो, इन द प्रोसेस रूट हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना,
आगे दिक्कत आएगी, तो अभी रूट हटा लेते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ से ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रह सकता, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 नीचे, ऊपर 87 √3। अब कहोगे ये भी कट पिट रहा है, अरे हाँ कट रहा है ना, 3 से कट जाएगा ये यहाँ पे। सो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 1 3 एंड 3 2 6, 2 कैरी बच जाएंगे, 7 and 8, 3 9 27। तो ये आ गया 29 √3। ये क्या था, सो ये था AC, ये डिस्टेंस, ये देखो मैं यहाँ पे इतना मेंशन कर रही हूँ, ये था आपका AC। कितना निकल के आया, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 29 √3। अब क्या करना है हमें, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें ये AE पता करना है। बोले अच्छा ये पूरा का पूरा, हाँ ये पूरा का पूरा पता करना है, उसके बाद हम घटा वटा कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो इसको इस साइड मूव कर रही हूँ ताकि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आप बताओ AE पता करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सोचो। जिसमें ये पूरा आ रहा हो, हाँ पूरा किस में आ रहा है, AFE के अंदर। यहाँ पे A है, ओके यहाँ पे आ जाएगा आपका A, ये आ गया A, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखेंगे अब अपना अगला ट्राइंगल का कहानी। यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो इन ट्राइंगल कौन सा है, AEF है या AFE भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। इसके अंदर अगर हम देखें सेम वही चीज आ रही है, परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपको पता करना है, P और B अपने tan थीटा होते हैं, कोट थीटा लेके चल रहे हो तो कोट थीटा भी चलेगा। सो यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी tan थीटा। थीटा की जगह कौन सी वैल्यू आएगी बताइए, 60 डिग्री या 30 डिग्री। जनाब अब आपने लिया है ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे आपका tan 30 डिग्री आ जाएगा। सो ये होगा tan 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, FE होगा, ये इतना हिस्सा। सो ये आ जाएगा आपका FE अपॉन में बेस कितना होगा, वही तो है पूरा मामला, A से लेके E तक अपना बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना AE। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू बताएं, टेबल को याद करें, tan 30 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन में √3। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू FE आपने अभी निकाला था 87, AE यहाँ पे एज इट इज रख सकते हो, इसी को यहाँ पे ही कंटिन्यू कर देंगे। अब हम अनडू यहाँ पे सब देखो क्या करना है, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, AE इधर 87 उधर, तो यहाँ पे आ जाएगा AE को 1 से किया मल्टीप्लाई, तो AE का AE √3 जब गया 87 के पास तो वो हो गए गुना। अब चूंकि गुना हो गए तो ये बच गया आपका 87 √3 एंड दिस इज द AE। यानी यहाँ से अगर मैं लूँ पूरा यहाँ तक का ये, तो ये आया है 87 √3। अब आप सोचोगे पूरा आ गया और इतू सा हिस्सा आ गया, अब क्या किया जाए, अरे अब तो सबसे आसान काम आ गया ना, आप इजीली बता दोगे कि कितना गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करके गया है। इस पूरे में से 87 √3 में से 29 √3 को माइनस कर देना है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, इसको थोड़ा इधर कर देंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। कलर दूसरा ले लेते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, किसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, गर्ल, हाँ गर्ल के द्वारा नहीं, बलून के द्वारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू, अच्छा आप बताइए आपका बलून का कितना आएगा, डिस्टेंस कहाँ गया, ये रहा। AE पूरा था, जी हाँ, इसमें से आपको माइनस कर देना इतू सा भाग, AE में से AC माइनस कर दो, AE में से AC, AE कितना है 87 √3, AC कितना है, तो AC है जनाब 29 √3, जो आपने पहले पता किया था, ये येलो वाला पार्ट। सो ये आ जाएगा 87 √3 में से माइनस किया जाए 29 √3। अच्छा इसका माइनस थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला है, अब तक हमने जितने माइनस किए हैं उन सब के अंदर तो आप कॉमन लेते घूम रहे थे, यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट है। बोले क्या डिफरेंट है, देखो मैंने अब तक आपको क्या कहा है कि भैया रूट है तो इसीलिए आप सीधा सीधा माइनस नहीं कर सकते हो, आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेके ब्रैकेट में जो बच जाएगा वो लिख देना, कहोगे हाँ वही करेंगे, ना ना ना, अब इसके पास भी रूट है और उसके पास भी रूट है, 87 भी रूट लेके बैठा है, 29 भी रूट लेके बैठा है, यानी दोनों के पास रूट है। अब चूंकि दोनों के पास रूट है तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोले कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे,
87 में से 29 अब आप माइनस कर सकते हो, तो जब जाएगा 87 में से 29 तो बचेगा यहाँ पे कितना 58 और √3 जनाब आपका एज इट इज आ जाएगा और इसको आगे हम क्या लगा देंगे मीटर। ठीक है, अभी क्या निकल के आया है? सो लिक्विड चीजें जैसे कि दूध, पानी, तेल, इनको मापने के लिए हम काम में लेते हैं लीटर। जी हाँ जी, जितनी भी लिक्विड चीजें उन सबको लीटर से नापते हैं। सो इन सबको हमने नापने के लिए हम काम में लेते हैं लीटर। आंसर आपका आया है 58√3 मीटर। जी, ये क्या था? आंसर क्या था? जो कि गुब्बारा यहाँ पे था, यहाँ से टहलता टहलता हवा खाता खाता यहाँ तक पहुँचा था, तो कितना डिस्टेंस कवर किया था वो डिस्टेंस ये निकल के आया है। इस पूरे को आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 हो गया है फिनिश। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा आई फिश। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।